हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बूट कैम्प। जैसा कि थंबनेल देख के आपको इस वीडियो के टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहन एंड रोहित टुगेदर कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 10 डेज वाइल रोहन अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। हाउ मैनी डेज रोहित अलोन कैन डू द सेम जॉब। मतलब बोला जा रहा है कि रोहन एंड रोहित, हम रोहन को कैपिटल आर लिखते हैं, रोहन को कैपिटल आर लिखते हैं और रोहित को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। बोला रोहन एंड रोहित दोनों मिल के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। रोहन अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो रोहित उस काम को कितने दिनों में अकेले करेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 10, 10 और 15 दोनों का एलसीएम ले, तो दोनों का एलसीएम 30 होता है। 30 होता है तो उसके बाद एफिशिएंसी निकलता है दोनों का। तो रोहन का एफिशिएंसी जो है 2 होगा। 13 में से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 निकलेगा। और इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकलेगी 13 में से 10 को डिवाइड करने पे 3। मतलब दोनों, रोहन एक दिन में 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रोहित जो है एक दिन में सिर्फ एक काम कर रहा है, क्योंकि रोहन 2 काम कर रहे हैं और दोनों मिलके 3 कर रहे हैं। इसका मतलब रोहित जो है वो एक दिन में एक काम कर रहा है और बोल रहा है कि 30 दिन में टोटल, मतलब 30 काम को ये टोटल कितने दिनों में करेगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा 30। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एच सी एफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज। तो 2 को प्राइम नंबर है, उनका एच सी एफ क्या होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो 2 नंबर है, और ऑप्शन डी जो है वो 1 होता है। तो ये हमेशा मतलब कि होता है कि दो भी, कोई भी 2 प्राइम नंबर हो, जैसे कि आप मान लीजिए 3, 5 हो गया, जैसे आप मान लीजिए 5, 7 हो गया। कोई भी 2 को प्राइम नंबर, जैसे 7, 11 हो गया या 3, 11 हो गया, कोई भी हो गया, तो उसका एच सी एफ हमेशा 1 होता है। और एच सी एफ होता क्या है एक्चुअली, तो एच सी एफ वैसा नंबर होता है जो दो, मतलब वैसा मिनिमम मैक्सिमम नंबर होता है जो 2 नंबर को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उसको एच सी एफ करते हैं, एच सी एफ कहते हैं। तो कोई भी 2 कोई को प्राइम नंबर है, उसका एच सी एफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, एक 152.5 मीटर लॉन्ग है और एक है आपका 157.5 मीटर। ठीक है, और दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, 152.5 और एक है 157.5। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब बोल रहा है कि दोनों 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कंबाइंड स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन इन एवरी आवर वुड बी। क्या होगा, मतलब कि दोनों का जो कंबाइंड स्पीड है, मतलब दोनों का स्पीड का योगफल क्या होगा एवरी आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले हम कंबाइंड इसका दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। तो 152.5 प्लस 157.5, ये आपका ऐड करने पे 310 आएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 2.5 को इसमें करेंगे तो 160, अब 160 प्लस 150, 310। तो 310 मीटर लंबी ट्रेन होनी चाहिए, मतलब 310 मीटर एक दूसरे को क्रॉस करने में लगेगा। और उसको क्रॉस किया है वो 9.3 सेकेंड में, तो 9.3 को 93 कर देते हैं और ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.3 हो गया। अब इसको किलो, ये आपका मीटर पर सेकेंड में हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। ठीक है, तो अब इसमें काटने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए, 3 से ये 6 टाइम में जाएगा, ये 31 टाइम्स में जाएगा, ये इससे 10 टाइम्स में जाएगी। अब देखिए 5 है, ये इससे 2 टाइम्स में जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 10 2 जा 20 और 26 120। तो ये डी आंसर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 720 रुपीज़ है, वो ए बी सी डी ई में डिवाइड किया गया है। और वो डिवाइड कैसे किया गया है, एपी में किया गया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और क्या बोला गया एक, कि ई रिसीव्ड ₹40 मोर देन ए, मतलब ई के पास जो है ए से 40 रुपये ज़्यादा है।
और टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। इसका मतलब ये हो गया कि ये 40 ज़्यादा है, इसका मतलब एक दूसरे कंजुगेटिव से ये दोनों सारे के सारे जितने भी कंजुगेटिव हैं सब एक दूसरे से 10 ज़्यादा होंगे। जैसे ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ठीक है। तो अगर हम एक ए को x मान लेते हैं, बी को x प्लस 10 मान लेंगे, सी हो जाएगा x प्लस 20, डी हो जाएगा आपका x प्लस 30 और ई हो जाएगा आपका x प्लस 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है टोटल जो अमाउंट है वो 720 के बराबर है, इक्वल टू 720, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, हम सबको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ये आप मन में भी कर सकते हैं, ये मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तुरंत सॉल्व हो सकता है, बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ बस। तो ये टोटल कितने एक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 10 20 30 30 30 60 60 या 40 100, 5x प्लस 100 बराबर 720। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 620 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका हो जाएगा 124, 124। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड बी रिसीव, मतलब बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बी को देखा ना, x प्लस 10 मिल रहा था, तो 124 में से 10 को ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 134, ये आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये आंसर हो जाएगा आपको। तो ये आपका ए नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंड सेमी एनुअली, मतलब कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6 महीने पे लग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से, मतलब कि हर 6 महीने में 5% के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 सालों तक। तो इसमें पूछ रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले 160, सॉरी वेट, चलिए 160, 1,60,000 लिख दिए। अब सेमी एनुअली में 5% लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों तक, तो 5% को हम 101, जैसे कि वेट 105 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ना 21/20, ठीक है। तो इसको हमको बोल रहा है कि ये कितने बार लग रहा है, 4 टाइम्स लग रहा है, ठीक है, 2 सालों तक 6 महीना करके, 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20, ये हो गया। अब इसको काटने पे हमें अमाउंट मिलेगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें टोटल अमाउंट मिलेगा कि टोटल कितना अमाउंट होता है। तो देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, काटते हैं इसको, सबसे पहले इसको काटना शुरू करते हैं। देखिए ये नीचे वाले शायद ये 1,60,000 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे, हाँ 4 जीरो कैंसिल आउट होगा ऊपर से, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारा 21 का पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब तो मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना भागा इतना करने के बाद लास्ट में आपको 1,60,000 को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। लेकिन एक अच्छा अप्रोच क्या होता है सो मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए 21 का पावर 4 है, इसका मतलब हम यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 11 इंटू 11 हो गया जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आपका हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा, ये कंफर्म है कि 1 ही आएगा लास्ट में आपका। तो ये नंबर आपका कोई भी रहे 20, मतलब 1 का पावर कुछ भी रहे, 21 का पावर, लास्ट में कुछ कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, लेकिन लास्ट में एक 1 आएगा, ये कंफर्म है कि 1 आएगा, ठीक है। तो अब 1 आ गया, मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं। अब 1 आएगा, उसमें 1,60,000 को हम माइनस करेंगे, तो ऑब्वियस है कि लास्ट में 1 आपका, ये 1 बचा ही रहेगा यहाँ पर, ये 1 आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आपका बचा ही रहेगा, और ऑप्शन में सिर्फ एक 1 एक ही जगह है, ऑप्शन बी है, जिसमें लास्ट में 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके कैलकुलेशन से बचना चाहिए यहाँ पर।
अदरवाइज आपको 21 इंटू 21 हो जाएगा आपका 441 इंटू 441 को आपको फिर मल्टीप्लाई करना होगा उससे। उसके बाद आपको जो नंबर आएगा उस नंबर को लिखना पड़ेगा, उस नंबर में 1,60,000 को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये आंसर ही आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमने मतलब कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके एकदम अच्छे से बता दिया कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो हो सके आपको पता चल गया होगा या समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए टीवी सेट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज़ एक्स, मतलब किसी एक्स पे कोई टीवी को बेचा जा रहा है। ठीक है, ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़, मतलब दिल्ली में बेचा जा रहा है। एक डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉथ द टीवी एट 20% डिस्काउंट, मतलब हम बोल सकते हैं मतलब 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में जो वो ₹X में बिक रहा था उससे 20% सस्ता उसने चंडीगढ़ में उसे ले लिया। ठीक है, चंडीगढ़ में उसने एक्स से 20% सस्ते पे लिया। मतलब कि अगर मान लीजिए दिल्ली पे 100% उसका पूरा का दाम था, टीवी का दाम 100% था, तो उसने चंडीगढ़ से जो है 80% में इस टीवी को खरीद लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा आगे, ही स्पेंड ₹600 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब 80% में लिया और उसमें ₹600 वो ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट में दिया। मतलब चंडीगढ़ से दिल्ली लाने के लिए बस वाले को ₹600 उसने ट्रांसपोर्ट के नाम पर दिया टीवी का। ठीक है, तो उसका टोटल कॉस्ट जो पड़ गया, मतलब क्रय मूल्य जो टीवी का पड़ा वो 80% प्लस 600 होगा। और ये 100% हमने एक्स माना है। ठीक है, एक्स को ही माना है, एक्स को ही 100% माना है। ठीक है, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो दिल्ली लाने का वो 80% प्लस 600 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दस ही सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर ₹X मेकिंग 100/7% प्रॉफिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये टीवी को उसने दिल्ली लाया इतने प्राइस पे 18% प्लस 600 पे, अब वो क्या किया आके इसको दिल्ली आके 100% पे बेच दिया, मतलब ये वैल्यू एक्स पे बेच दिया। एक्स पे बेच दिया मतलब एक्स का वैल्यू कितना था 100%, तो इसने 100% पे बेच दिया और उसको प्रॉफिट कितना हुआ 100/7 का प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है, 100/7 का प्रॉफिट हुआ, तो 100/7 का मतलब 100/7% मतलब हो गया कि सात में एक का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि पहले के जितना भी दाम था उसमें से एक का प्रॉफिट हुआ, मतलब 8/7, यही ना हो गया 8/7, इसका 8/7, 80% प्लस 600 का 8/7 जो है वो 100% के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 80% प्लस 600, इसका 8/7 जो है वो 100% के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमको 1% का वैल्यू निकालना है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं वो देखिए, 8 8 जा 64, मतलब 640/7%, 8/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 600 इंटू 8 प्लस 4800/7 बराबर 100%। हमको 100% ही निकालना है, एक्स को हम 100% लेके चल रहे थे तो हमको 100% ही निकालना है इसमें। तो अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो 640/7, अगर इसको इधर ले आएंगे 100 की तरफ लेते आएंगे, परसेंट को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट अलग हो जाएगा, तो 100 माइनस इतना करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बचेगा 60/7% बराबर 4800/7। ठीक है, तो यहाँ पे 60 कैसे आया, तो इसको इस साइड किए तो 7 को एलसीएम लिए तो 700 माइनस 640, तो 60/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1% का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे नए पेज पे लिखते हैं 6%, 60/7% बराबर 4800/7। ठीक है, तो 1% हमारा कितना आएगा 80, तो 100% कितना आएगा हमारा 8000। तो x का वैल्यू क्या था 100% था, तो वही 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे हम चलते हैं। इसमें बोल रहा है सेक 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो 10 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स
इक्वल टू 1। सॉरी, लेकिन इसको हम सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स ना लिख करके हम शॉर्ट में थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। सेक को हम लिखते हैं एस, तो एस स्क्वायर एक्स माइनस टेन को लिखते हैं टी, टी स्क्वायर एक्स। ये 1 होता है हमेशा, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम देखिए हमको निकालना क्या है, टेन फोर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमें टेन फोर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करें, टेन स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम। तो टेन फोर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको स्क्वायर में तोड़ दीजिए आप, सेक का पावर फोर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का 1 माइनस टू ए बी, तो टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जैसे एट इज इट उसी तरह लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यह माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स है, ये प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले लिखते सेक फोर एक्स, अब माइनस टू प्लस 1 तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो इसका वैल्यू जो इसको अभी निकाले हम, इसी को ना निकालें अभी हम, तो इसका वैल्यू भी आपका 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए केक इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 5 फ्रेंड्स, ठीक है। 4 फ्रेंड्स टेक 1/8, 1/6, 5/12 एंड 1/12 पार्ट ऑफ द केक रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डज द फिफ्थ फ्रेंड गेट। मतलब क्या बोल रहा है कि एक फ्रेंड जो है 1/8 पार्ट लिया, दूसरा जो लिया 1/6 लिया, तीसरा तीसरा क्या लिया 5/12 है ना, तीसरा है आपका 5/12 और फोर्थ जो है आपका 1/12, ठीक है। तो नीचे वाले का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तब टोटल केक आपका पता चल जाएगा कितना होता है। तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आपका आता है 24, ठीक है। अब ये देखिए 1/8 है, तो 24 का 1/8 करेंगे तो 3 पार्ट इसके पास चला गया, 1/6 करेंगे तो 4 पार्ट दूसरे के पास चला गया, 5/12 करेंगे तो 10 पार्ट जो है वो तीसरे के पास चला जाएगा, और 1/12 करेंगे तो 2 पार्ट चौथे के पास चला जाएगा। मतलब 24 टोटल हो गए पार्ट, जिसमें से कितने पार्ट ख़त्म हो गए, 10 to 12 और 4 16 और 3 19, 19/24 ख़त्म हो गए, ठीक है। मतलब 24 के मतलब पार्ट में से 19 पार्ट जो है इन चारों में से बट गए, तो बचे कितने, तो बचे 24 में से 19 ख़त्म हुए तो बचे 5 पार्ट, 5/5/24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एट 3 PM, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक जो घड़ी है वो फिक्स किया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट 3 PM इट्स मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब क्या बोल रहे हैं, सो देखिए एक टेबल आप मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे घड़ी है, अब 3 PM दिख रहा है इस घड़ी पे, इस टेबल पे लगा हुआ है 3 PM। तो ये मिनट हैंड है, ये वाला आपका मिनट हैंड हो गया, और ये आवर हैंड हो गया। तो क्या बोल रहा है, 3 PM में मिनट हैंड जो है आपका नॉर्थ में शो कर रहा है। तो अगर ये आप नॉर्थ है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। और ये साउथ हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3:40 PM पे मिनट हैंड विल बी पॉइंटेड टूवर्ड्स, मतलब 3:40 में आपका मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर होगा। तो देखिए 3:30 में मिनट हैंड आपका यहाँ पर आएगा इस जगह पे 6 पे, 3:40 पे आपका मिनट हैंड जो है वो 8 पे आएगा इस डायरेक्शन पे। तो इस डायरेक्शन पे आपका कौन सा डायरेक्शन होगा फिर, तो वेस्ट और साउथ, मतलब साउथ वेस्ट आपका डायरेक्शन होगा।
और कितने डिग्री पे होगा। तो देखिए अब ऑप्शन से हम चलते हैं तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। जैसे कि साउथ वेस्ट हो गया, तो क्या बोला 60 डिग्री साउथ ऑफ द वेस्ट। नहीं, ये मतलब कि ऐसे नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम आपको दूसरी तरीके से समझाते हैं इसको। तो 8 पे चला गया ये। अब बोल रहा है कि अब हम यहाँ से एंगल इसका डिसाइड कर लेते हैं कि कितने डिग्री एंगल पे होगा। तो टोटल क्लॉक जो होता है वो 360 डिग्री पे होता है, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में जो है ना 30 डिग्री होता है वो, ठीक है। 30 डिग्री होता है 1 से 2 के बीच में। तो 6 से 8 के बीच में 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये 340 पे मिनट हैंड का जो क्लॉक है वो कैसे होगा। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किसको बोलते हैं, ऊपर, और ये मतलब इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मिनट हैंड है नहीं, तो डी नंबर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए नंबर देख लेते हैं। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो वेस्ट का 60 डिग्री साउथ में होगा। तो वेस्ट इधर हो गया आपका, वेस्ट से 60 डिग्री इधर जाना है साउथ की तरफ। तो 60 डिग्री इधर जाएंगे तो ये कांटा इधर आएगा आपका 7 पे आएगा, 8 पे नहीं आएगा। इस बात को पता होना चाहिए आपको। ये कांटा जो है आपका 7 पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वेस्ट जो है आपका 9 होता है और उससे 60 डिग्री आपको साउथ जाने बोल रहा है। तो 60 डिग्री साउथ जाने बोल रहा है, मतलब 9 से 2 कम 7 होगा, ठीक है। क्या कि 9 से अगर 8 पे जाते तो 30 होता है, और 30 से फिर 7 पे जाएंगे तो 30 होगा। तो ऑब्वियस 60 डिग्री होगा। तो 9 से 7 जाने पे 60 डिग्री हो रहा है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है आपका 3:03 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, मतलब ए नंबर भी गया, ठीक है। अब बी नंबर क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया। देखिए ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पर तो मिनट हैंड है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये भी बी नंबर भी कैंसल आउट। सी नंबर सही होगा आपका। क्यों, क्योंकि देखिए बोला 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ आपका ये हो गया। यहाँ से आपका 60 डिग्री वेस्ट जाना है, तो मतलब 6 है ये। साउथ आपका 6, मतलब कि घड़ी का 6 नंबर को दर्शा रहा है। यहाँ से आपको 8 तक जाना है, तो 7 जाएंगे तो 30 डिग्री, और उसके बाद 7 से 8 जाएंगे तो 30 डिग्री। तो मतलब 8 तक जाने के लिए 60 डिग्री लगेगा। तो आपका सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए ड्राइवर ड्राइव्स ए कार 15 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम इन 3 आवर 20 मिनट। बोल रहा है कि ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला रहा है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी को तय कर लेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। हमने बताया था कि उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकलती है, तो ये इससे काटेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। तो 18 3 जा 54। तो गाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3, ठीक है। 3.1/3। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 10/3 मिनट्स, 10/3 आवर्स। तो 10/3 आवर में 54 के स्पीड से कोई गाड़ी चलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी। तो ये 3 से 54 को 18 टाइम्स में काटेंगे, 10 × 18 बराबर 180 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश एक टी शॉप ओपन कर रहा है, उसके पास टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 25,000, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 30% वो अपने फर्निशिंग में यूज कर रहा है, अपने शॉप के फर्निशिंग में, मतलब फर्नीचर वर्नीचर या फिर जो भी है बनाने उनाने में 30% यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके पास 30% यूज कर रहा है वो, और उसके बाद 20% वो यूज कर रहा है एक्सेसरीज खरीदने में, ठीक है, मतलब सामान वामान खरीदने में। तो टोटल वो 50% रुपीज़ जो है वेस्ट कर दिया, मतलब कि खर्च कर दिया है। जो उसके पास जितना था उसका 50% वो खर्च कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विथ फॉर परचेसिंग इन्वेंट्री ऑफ हिज बिजनेस, मतलब अब उसके पास कितना पैसा बचा उसके बिजनेस को शुरू करने के, इन्वेंट्री को खरीदने के लिए। तो 50% तो वो खर्च कर चुका, तो बचा उसके पास तो 50% ही बचा ना। तो 50% बचा कितने में से, 25,000 में से, ठीक है। तो 25,000 में से 50% बचा, तो उसमें से आपको हो गया 12,500 बच गया उसका,
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ द नंबर x4461 इज़ डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ x। तो बोल रहा है कि ये जो नंबर है आपका वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ये डिविजिबल है 11 से, आपका पूरी तरह से डिविजिबल है। तो बोल रहा है एक्स पे ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है ABCDE, तो क्या होता है उसका अल्टरनेट नंबर जो है ACE, उसका जोड़, सॉरी, उसका जोड़ और B+D का जोड़, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 से डिविजिबल, मतलब किसी नंबर को डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास 5 नंबर है, तो इसका अल्टरनेट नंबर क्या होगा, तो x+4+1, ठीक है। तो x+4+1 कितना हो गया, x+5 हो गया, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 4+6, तो 4+6 कितना हुआ 10। तो अब बताइए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब x बराबर 5 होगा, तभी ना। 5+5 10, 10 - 10 0 हो जाएगा। और 11 हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x जो है ये यूनिट डिजिट नंबर है। तो आप 9 से ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। अगर 9 तक जाएंगे तो आपका 14 होता है, 14 में से 10 जाएगा तो 4 हो सकता है, 4 होगा। इसलिए 11 तो होगा ही नहीं, तो होगा तो 0 ही होगा। तो 5+5 10 हो गया, 10 - 10 0। इसका मतलब x का जो है वैल्यू होगा, आपका फेस वैल्यू होगा वो 5 होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि x किसके बराबर होगा, उसका फेस क्या होगा, तो वही 5 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अनुराग लॉसेस 1/7 ऑफ द कॉस्ट बाय सेलिंग अ पेन ₹144। इफ द पेन इज सोल्ड फॉर ₹189, व्हाट इज द गेन परसेंट। बोल रहा है क्वेश्चन में कि मतलब अनुराग जो है 144 रुपये में किसी पेन को बेचता है, ठीक है। तो उसे सेवन्थ में से एक का घाटा हो जाता है। मतलब कि सेवन्थ में से 1 रुपये का, मतलब सेवन्थ रुपये में से 1 रुपये का घाटा हो जाता है। इसका मतलब वो 1 रुपये का घाटा होता है, मतलब वो उसको 6 में बेचता होगा, तभी ना 1 रुपये का घाटा हो रहा है उसको सेवन्थ में से एक का, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि सेवन्थ रुपीज़ में से 1 रुपीज़ का घाटा होने पर, मतलब 6 रुपीज़ पर, मतलब 6 पर उसने 144 रुपये वाला एक कोई पेन को बेचा। मतलब कि आपका 6 का वैल्यू जो है 144 होगा, ठीक है। क्या कि 1/7 का लॉस हुआ है, मतलब सेवन्थ का क्रय मूल्य था जिसमें से 1 का लॉस हुआ उसको, तो विक्रय मूल्य 6 के बराबर होना चाहिए। तो 6 का वैल्यू जो है 144 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 का वैल्यू 144 होगा, तो हमको उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे हमको मतलब 7 का वैल्यू निकालना है। तो 7 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 बराबर 144 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 टाइम्स में जाएगा शायद ये, हाँ 24, हाँ 24 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही टाइम्स में जा रहा है ना, हाँ 24, तो ये आपका हो जाएगा 168। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, इफ़ द पेन इज सोल्ड फॉर ₹189, मतलब अब पेन जो है, मतलब पेन का लागत मूल्य पता चल गया, कॉस्ट प्राइस। अब पेन को बोल रहा 189 में सेल करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, मतलब गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट या फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा इसका। तो टोटल देखिए कितना का लाभ हो रहा है दोनों में से, मतलब 168 का पेन है, 189 में बेच रहा है, मतलब 21 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में हो रहा है, 168 में हो रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए। ये 1 है, ये 8 बार में जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 100/8, तो बराबर 12.5%। मल्टीप्लाई कर लेना, ये डिवाइड कर लेना इसको, तो इससे आपको पता चल जाएगा बी आंसर जो है, बी इसका आंसर होगा। 100/8 को हम 12.5% लिखते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 4 नंबर है यहाँ पर, 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। अब बोल रहा है ये चारों नंबर का HCF क्या होगा।
तो देखिए फ्रैक्शन में जो नंबर रहता है उसका एचसीएफ और एलसीएम का एक रूल होता है। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले सारे नंबर का एचसीएफ करना है और नीचे वाले सारे नंबर का एलसीएम करना है। और एचसीएफ एलसीएम शायद आप लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एचसीएफ बोलते हैं ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरह। और एलसीएम बोलते हैं ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर जो सारे नंबर मतलब कि ऐसा बड़ा नंबर जिससे चारों नंबर डिवाइड हो जाए, ये जो चारों नीचे हैं वो डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एचसीएफ ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम करना है। तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 सबसे छोटा नंबर है और उसको डिवाइड करने के लिए 2 ही आ सकता है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई नंबर नहीं है बड़ा से बड़ा नंबर। तो ऊपर में आपका एचसीएफ का ऊपर का 2 हो जाएगा और नीचे के एलसीएम में ऐसा नंबर जो जिससे सब नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब जो सब नंबर जो जो चारों नंबर नीचे है वो उस नंबर को डिवाइड कर दे पूरी तरह से, सबसे छोटा नंबर वैसा। तो हमको लगता है 81 ही एक ऐसा नंबर है जिससे चारों नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 भी डिवाइड हो जाता है, 3 भी 81 को डिवाइड कर देता है, 9 भी 81 को डिवाइड कर देता है, 27 भी कर देता है और 81 भी कर देता है। इसका मतलब 2/81 ही इसका आंसर होगा। अगर वही आपके एलसीएम पूछता तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ता और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना पड़ता, तब आपका ये आंसर आ जाता। तो इसका अभी करेंटली आंसर है 2/81। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अगर साउथ को हम साउथ वेस्ट बताएंगे तो नॉर्थ क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बोल रहा है कि साउथ बिकम साउथ वेस्ट। अगर साउथ ये हो गया, मान लीजिए साउथ जो है साउथ वेस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। साउथ को हम साउथ वेस्ट करते हैं तो नॉर्थ को क्या करेंगे, तो मतलब ये नॉर्थ है तो साउथ के अपोजिट में एकदम नॉर्थ है, तो इसके भी साउथ वेस्ट के अपोजिट में ही नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए ना, तो नॉर्थ होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। साउथ को साउथ वेस्ट कर दिए, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये साउथ वेस्ट, इसको हम साउथ कंसीडर करेंगे अब। तब बोल रहा नॉर्थ कहाँ होगा, तो नॉर्थ जो होगा वो साउथ के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब रूट, मतलब ये चारों में से आपका परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा है। तो ये क्वेश्चन एक बार में अगर दिमाग में स्ट्राइक करे तो ही एग्जाम में बनाइए, अदरवाइज इसको एकदम लीव कर देना है, एकदम टोटली कम्प्लीटली लीव कर देना है इसको। तो देखिए ये सब में से 8000 जो है ऑप्शन बी नंबर यही आपका परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 8000 जो है वो 20 का क्यूब होता है, 20 × 20 × 20, तो वो आपका 8000 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका इसमें सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 22 एंड 33 आवर्स। मतलब ए और बी जो है दो आपका पाइप है, इनलेट पाइप जो पानी डालते हैं सिस्टम को भर देते हैं 22 एंड 33 आवर्स में। मतलब ए बी 22 33, ठीक है। इसका दोनों का हम एलसीएम पहले ले लें 66, तो एलसीएम तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, ए का एफिशिएंसी आपका निकलेगा 3 और बी का एफिशिएंसी निकलेगा 2, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, दे वर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही समय में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, पानी भरने के लिए। बट पाइप ए हैड टू बी क्लोज्ड 3 आवर बिफोर द सिस्टम वाज फुल। पर जो है सिस्टम फुल होने के मतलब पानी पूरा भरने से 3 घंटा पहले ही ए को जो है बंद कर दिया जाता है, ए को क्लोज कर दिया जाता है 3 घंटा पहले, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना मतलब टोटल कितना टाइम होगा कि पूरा सिस्टम फिल हो जाएगा, मतलब पूरा भर जाएगा। तो अब देखिए 1 घंटे में बी 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 घंटे पहले जब ए को बंद किया गया मतलब 3 घंटा बी अकेले काम किया, अकेले चला, तो मतलब वो टोटल 66 में से 6 काम को तो अकेले कर दिया ना बी लास्ट 3 घंटे में, ठीक है।
तो मतलब 66 में से 6 काम को बी जो है 3 घंटे में अकेले लास्ट में कर दिया था। इसका मतलब ए और बी दोनों पहले से ही 60 काम को कर दिए होंगे, तभी ना 6 करके वो पूरा पानी को जो है फुल कर दिया वो, ठीक है, पानी पूरा भर दिया। तो वो 60 काम को ए और बी कितने दिन मतलब कितने घंटे में किए होंगे। तो ये ए 1 घंटे में 3 काम कर रहा था और ये 2 कर रहा था, मतलब टोटल 1 घंटे में 5 काम हो रहे थे, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 काम हो रहे, तो 60 काम को 5 मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे 60 को, टोटल घंटा निकल पता चल जाएगा। तो ये टोटल 12 घंटा हो जाएगा। 12 घंटा ए और बी साथ में काम किया, 3 बी फिर लास्ट 3 घंटे अकेले काम किया, तो मतलब 12 + 3 15 घंटे, टोटल 15 आवर जो है इस डिब्बे को भरने में लगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 5 + 1/cos स्क्वायर 5 + 17 = x। तो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर को हम सिर्फ सी लिखते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस 1/कॉसेक को हम साइन लिखते हैं, ठीक है, साइन बोलते हैं। ये ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्मूला है कि 1/कॉसेक जो है वो साइन के बराबर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एस लिखते हैं हम, +17 बराबर एक्स है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 + 17 18, तो एक्स बराबर आपका क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 × 18, इसका वैल्यू हो जाएगा 324, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि रेफर टू द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। बोल रहा है इसमें ए बी जो है वो पैरेलल टू ई सी है, ठीक है। मतलब जो ए बी है, जो ये ए बी है वो ई सी के पैरेलल है, ठीक है। तो बी सी डी बराबर कितना है 72 डिग्री, यहाँ पे ये है 72, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है बी ए सी, ये पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल हो गया, ई डी भी पैरेलल हो जाएगा ए बी से, ऑब्वियस है एक ही लाइन में है, तो ई डी भी पैरेलल हो जाएगा ए बी से। तो ये पैरेलल, तो ये 72 है, तो ये समानांतर थ्योरम से, समानांतर लाइन का जो थ्योरम है उससे ये भी 72 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, 72 हो जाएगा। अब जैसे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि ये और ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सर्कल का सेम पॉइंट है, ये सर्कल का सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, तो ये 72 हो जाएगा आपका। तो एंगल बी ए सी भी जो है आपका 72 डिग्री हो जाएगा। इसका एक प्रॉपर्टी भी आता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं इसके बारे में, रुक जाइए। जैसे कि मान लेते ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें आप एक स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टेंजेंट से आप कहीं पर भी कुछ भी मिला दीजिए, मतलब 2 पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं कि पैरेलल ही हो। तो इसका एक क्या फॉर्मूला होता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल, ठीक है। जो बी, रुकिए बता देते हैं, नाम दे देते हैं सबको। जो बी सी डी है वो डी ई सी के बराबर होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल सर्कल का। और ये जो एंगल है ए सी ई, वो आपका ई डी सी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को अगर आप फॉलो करें तो ये तो आराम से निकल जाएगा, इसमें फिर किसी चीज़ का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। देखिए फिर इस प्रॉपर्टी को अगर हम फॉलो करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है इसमें कि बी सी डी जो है वो 72 डिग्री है, ठीक है। रुकिए, बी सी डी जो है वो 72 डिग्री है। अब ये पूछा गया है कि बी ए सी क्या होगा, तो ये दोनों एंगल जो है ऑब्वियस बराबर होते हैं क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है।
तो ये भी आपका 72 डिग्री ही होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है या फिर नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच इज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। तो देखिए यहाँ पे ए सी बी दिया हुआ है, एंगल ए सी बी सर्कल के अंदर है। तो इसको हम थोड़ा डायग्राम बड़ा करते हैं, एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ऊपर हो गया। हाँ मान लीजिए ये एंगल है, ये सर्कल, नहीं नहीं इस थोड़ा सा और नीचे। इसमें बोल रहा है ए सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ए सी बी को कैसे, मतलब उसका वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको दो कंडीशन दिया हुआ है कि कौन कौन सा कंडीशन यूज होगा, ये पूछना है, पूछ रहा है, बता रहा है, मतलब कि पूछ रहा है कि ये दोनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन यूज होगा, कौन सा नहीं होगा, या फिर दोनों यूज होगा, या फिर कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। तो अब हमको इतना तो पता है कि ए सी बी पूछ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला कंडीशन में तो ये बता दिया कि ए सी बी आपका क्या है, बता दिया ना कि आपका जो ए बी का जो लाइन है टच कर रहा है सर्कल दोनों, मतलब कि यहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल, वहाँ पे ये एक्स जो है ये ए सी बी का एंगल है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल डी बराबर 60, मतलब ये 60 है। तो मतलब दोनों कंडीशन से ही ना वेरीफाइड होगा कि ए सी बी, पता चलेगा कि ए सी बी का वैल्यू क्या है। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमको चाहिए ही चाहिए ए सी बी को निकालने के लिए। अगर हम पहला कंडीशन को लेते हैं और दूसरा को नहीं लेते, मान लीजिए ये पहला कंडीशन, मान लीजिए हम दूसरा को लेते ही नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो आप क्या पहले कंडीशन से ए को निकाल पाओगे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। उसी तरह अगर हम दूसरा कंडीशन को लेते हैं, दूसरा ही कंडीशन को लेते हैं और पहले कंडीशन को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम दूसरे कंडीशन को लेते हैं और पहले कंडीशन को हटा देते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि ए क्या है। इससे भी पता नहीं चलेगा ना। तो हमको दोनों कंडीशन चाहिए ए को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या, मतलब आंसर इसका क्या होगा, बोथ, मतलब कि दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशन इज नेसेसरी, बोथ कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब दोनों कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, इन द गिवन पाई चार्ट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूनिट मैन्युफैक्चर इज 12,40,000, ठीक है। तो टोटल मोबाइल पर, मतलब कि जो टोटल मोबाइल जो बना है इंडिया में वो 12,40,000 है। तो इसमें क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एल एम एन। तो एल एम एन आपको दिख रहा होगा, ये है एल एम एन, और ये टोटल 30%, मतलब टोटल का 30% एल एम एन कंपनी ही मोबाइल बना रही है। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना मोबाइल वो बना रही है, तो 30% बना रही है टोटल, तो 30/100, और टोटल मोबाइल कितना है 12,40,000, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अब थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 342,000, मतलब 3,42,000 मोबाइल जो है कंपनी एल एम एन ही अकेले बना रही है, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 a - b b - c और c - a। तो इसका एक फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। और ये कब होता है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। और ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो।
तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको a मानते हैं, a माइनस बी को हम a मानते हैं, a माइनस बी बराबर a। फिर b माइनस सी को हम b मानते हैं, कैपिटल B, और c माइनस a को हम c मानते हैं, कैपिटल C। अब तीनों का ऐड देखिए, जीरो आ रहा है, इसको कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए तो ऑब्वियस है जीरो आएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो कैपिटल ए से कैपिटल ए बोलते हैं, पॉजिटिव वाला ए से माइनस वाला ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले बी से प्लस वाला बी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाले सी से प्लस वाले सी कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, इसको हम 3abc लिख सकते हैं। फिर तो ऊपर में इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। और नीचे तो वही एटिजिट ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए 3 के साथ लिखा हुआ है, यही चीज़ ना नीचे भी लिखा हुआ है। तो दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा तो इक्वल टू 1 आएगा, आंसर 1 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हम साइन ए को साइन ए ऐसे लिखेंगे, सिर्फ इसी तरह। साइन बी को साइन बी इस टाइप से लिखेंगे, कोस ए को इस तरह कोस ए लिखेंगे, और कॉस बी को इस टाइप से लिखेंगे। तो ज़्यादा आप लोग मतलब इससे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कि एग्ज़ाम में अगर साइन ए कॉस बी लिखना स्टार्ट कर दिए तो फिर समय का जैसे समय लगता है ना कि 1 घंटे का एग्ज़ाम है और पता चलता है कि 5 ही मिनट हुआ था और 1 घंटा ख़त्म हो गया। तो यही सब कारण के मतलब इसी तरह की बेवकूफ़ी के कारण ये एग्ज़ाम हम लोगों के टाइम से बाहर हो जाता है। तो ये सब में आप थोड़ा सा ये सब को जो एकदम पूरे साइन लिखना चाहते हैं उसको आप एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा वैसा काम कीजिए तो थोड़ा सा सुविधा होगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो हम साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका देखिए अब सीधा हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला का, ठीक है। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। अब इसको पूरा लिखने से बढ़िया है कि हम इसको पी और क्यू कर लेते हैं, इसको पी कर देते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी को हम पी मान लेते हैं, और साइन ए माइनस साइन बी को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है। अब एलसीएम हो गया तो पी क्यू हो गया, तो इसका मतलब पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू मतलब साइन ए माइनस साइन बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी को फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसी टाइप से इसमें भी होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब पी क्यू को नीचे ही रख दिया, पी क्यू का हमको देखिएगा लास्ट में अगर काम पड़ेगा तो पी क्यू को हम पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं काम पड़ेगा तो उसको हम पी क्यू पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है 1 लिख दिए। अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, कॉस स्क्वायर बी, और देखिए नीचे में पी क्यू ऐसे ही रहने दीजिए उसको, ठीक है। अब 1, ये इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका भी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, एंगल बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो वैल्यू 1। तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बट्टा पी क्यू जीरो, आंसर जीरो हो गया, समझ रहे हैं। तो आंसर आपका क्या है, जीरो। अभी अगर इसी को हम साइन ए प्लस साइन बी करके लिखते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं, नीचे में अननेसेसरी कॉस ए माइनस कॉस बी लिखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी लिखते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता और टाइम टेकिंग भी हो जाता। इससे अच्छा है कि आप साइन ए को सीधा एस और ए पे ही फोकस कीजिए, कॉस ए को आप सी ए पे या कॉस बी को सी बी पे फोकस कीजिए। इसी तरह सारे एग्जाम पे इसी टाइप से फोकस, छोटा छोटा जो समय है होता है ना, जैसे 2-2 सेकेंड जो होता है वो आपके लास्ट में 1 मिनट बन जाते हैं। तो उसी तरह से टाइम की वैल्यू होती है एग्ज़ाम में, कि आप कैसे उसको मतलब कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, टाइम को आप कैसे गेन कर रहे हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये सिंप्लीफाइड है, इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। 5 + 7 12 माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, 9 + 6 15, 15 माइनस 12 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर 15 + 12 27 - 3,
तो हो जाएगा आपका 24। मतलब ये जो जितना भी ब्रैकेट के अंदर है इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब 1/3 है तो 24/3 यहाँ पर है ना, 1/3 आपका मल्टीप्लाई में, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और 56 डिवाइडेड बाई 8 तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया और आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों में क्या अंतर होगा आप चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, और आप कितना समय लेते हैं वो भी एक आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। ठीक है, तब हम अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसके लिए तो आपको सीधा है कि वो दोनों ऊपर वाले नंबर में 24 × 16 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपको पता चल जाएगा। जैसे 9/16 है और दूसरा आपका 13/24, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर में, ऊपर नीचे वाले को, तो 24/9 हो जाएगा 216 और 16/13 हो जाएगा आपका 208, मतलब कि ऐसा वाला साइन आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा साइन इसमें है। ठीक है, तो होपफुली हमको मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस टाइप के आगे वीडियो को देखने के लिए इस तरह के सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और होपफुली सपोर्ट कर दें कि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। होपफुली आप गाइस सपोर्ट करोगे और आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल डाल दूंगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना।